धुरंधर 2 पूरा देखने के बाद धुरंधर 1 देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। एंड खास करके जो जमील जमाली वाला ट्विस्ट था ना, वो देखकर तो और सच्ची बच्चा है तुम्हें। नाउ एवरी जमील जमाली सीन मेक्स टू मच सेंस, एवरीथिंग लुक्स टू कनेक्टेड। मतलब ये बंदा कितना डम प्ले किया था पार्ट 1 में। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम। और अगर तुमने भी धुरंधर 2 अब देख लिया ना, तो भाई दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो यू कैन एवर वॉच। ट्रस्ट मी, मैंने धुरंधर 1 दोबारा देखी एंड भाई मेरे को बहुत मजा आया। मेरा पूरा मतलब नजरिया ये लगता धुरंधर 1 देखने का। एंड खास करके जमील जमाली का जितना भी सीन था ना भाई, वो मैंने बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो, अपने साथ मत जोड़िए हमको। और मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड थ्योरी है जिससे ये पता चलेगा कि हमजा और अलीना का शादी क्यों हुआ, कैसे हुआ। यू विल सरप्राइज टू नो दैट। बट उससे पहले जरा तुम ये फ्रेम देखो। दी गोटेड ट्रायो ऑफ धुरंधर्स। इस वक्त सिर्फ जमील जमाली को पता था कि भाई क्या फ्रेम है ये। भाई आदित्य धर भाई पीक डिटेलिंग। आई थिंक दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड एंड गोटेड ट्रायो ऑफ द धुरंधर। किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं। जमील जमाली अराउंड 1970s पाकिस्तान आया था एंड हिज ओनली मिशन वाज टू इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। जवानी तो सियासत में पहले जमाने में ही निकल गई। मतलब ब्रो वाज वेरी मच क्लियर अबाउट हिज मिशन कि उसे क्या करना है। एंड आई थिंक दिस वाज द रीजन कि इन्होंने 45 साल के एज में जाके शादी की। 45 पे जाके 27 की लड़की से निकाह। उससे पहले कुछ नहीं भाई, ये बंदा सिर्फ मिशन पे ध्यान दे रहा था कि मेरे को बस जो काम मिला है वो करना है, पहले इंडिया फिर जो होगा देखा जाएगा। और अब अगर तुम देखो तो इन्होंने कितनों का यूज किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रहमान डकैत थ्रू एसपी असलम टू अरशद पप्पू, एवरीवन। और अब जाकर ये भी समझ में आता कि एसपी असलम को रहमान को इनकाउंटर करने से क्यों रोका था। 1997 में उसके इनकाउंटर करने का मौका था, उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। क्योंकि भाई रहमान को उस समय लयारी में रौला था। उस बंदे के सहारे ही जमील साहब पॉलिटिक्स में इतने ऊपर जा सके। एंड द गुड थिंग इज ना कि इसके साथ अरशद पप्पू भी था। मतलब रहमान डकैत तो था ही, लेकिन अरशद पप्पू भी। सबको लगता था कि भाई ये बंदा मेरे साथ है, ये बंदा मेरे साथ है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये बंदा किसके साथ है। भाई क्रेजी, भाई क्रेजी। क्योंकि अरशद एंड रहमान के सहारे पूरी लयारी को कंट्रोल कर सकता था एंड एसपी असलम के सहारे अरशद एंड रहमान को। क्रेजी भाई क्रेजी। इन्होंने सबको ऐसा फील करवाया कि दे आर स्मार्टर देन हिम, दे आर यूजिंग हिम बिकॉज़ ही इज सम डम पॉलिटिशियन। बट नो, एट द एंड रियलिटी इज कि ब्रो ही वांटेड टू फील देम कि यू आर स्मार्टर देन हिम, बट यू आर नॉट। ही इज यूजिंग ऑल ऑफ यू विदाउट इवन यू आर नोइंग इट। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है बंदे को। अब तुम जरा ये सीन देखो। ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ही जस्ट वांटेड टू सी दैट इंडियन एजेंट और इंडियन गाय, क्योंकि इतने सालों से पाकिस्तान में रहना, किसी अपने को ना देखना। मतलब अपना बेटी वाइफ तो थी, लेकिन इंडियन। मतलब क्योंकि तुम विदेश में रहो, क्योंकि तुम विदेश में रहो और तुम्हें कोई इंडियन दिख जाए, भाई अलग ही खुशी मिलती है। एंड आई थिंक जमील साहब ने अलीना का फोन भी जानबूझकर फेंका था। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब अलीना एंड हमजा एक दूसरे से नैन में टक्कर कर रहे थे, तो आई थिंक जमील साहब नोटिस्ड इट। और मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ही इज आल्सो एन स्पाई। और स्पाई की सबसे बड़ी खूबी ये होती है ना, सब पे नजर रखना होता है। ही हैज टू बी स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट। उन्होंने ये सेंस कर लिया कि दे आर गोइंग टू बी लव बर्ड्स, सो ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी, सो ही मेक्स इजी फॉर हिम। ही गिव हिम अ पाथ टू ग्रो हायर कि भाई तू मेरा यूज कर, अगर कर पाया तो बाकी मैं हूँ ही। और बाद में आगे चलकर यही होता है, हमजा रहमान का भरोसेमंद बन जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, जब वो रहमान को एसपी असलम से बचाता है ये अलीना का इस्तेमाल करके। अरे मेरी जान। एंड यहाँ मेरा एक छोटा सा थ्योरी है। हमजा जब जमील साहब को अलीना से शादी के लिए बनाता है, इट वाज ऑल जमील साहब मास्टर प्लान। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर हमजा को तो कुछ नहीं पता जमील साहब के बारे में, लेकिन जमील साहब नोज एवरीथिंग अबाउट हिम। ठीक ऐसा हुआ होगा ना कि जमील साहब अजय सनियाल को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन किया कि देखो ये सिचुएशन है, तुम हमजा को बोलो मेरे से मिलने के लिए एंड टेल हिम to ask about the marriage to Alina. Because the way हमजा said it ना, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है। कल चाय पे बुलाओ ने। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे को भाई पूरा यकीन है कि ये पूरा जमील साहब का किया करा है, क्योंकि हमजा सडनली कुछ नहीं करता कि भाई सडनली एक आइडिया है चलो वर्क करते हैं। नहीं, वो पूरी प्लानिंग करता है। इवन रहमान के गैंग में जाने से पहले उसने रिजवान एंड आलम के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग की। इट्स हार्ड टू बिलीव कि भाई इतने बड़े पॉलिटिशियंस को डायरेक्ट घर बुला लिया। अगर मान लो वो स्पाई नहीं होता ना तो इसके लग गए थे। एंड नाउ जमील जमाली का ये डायलॉग और भी ज्यादा मीन करता है।
जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। At this time, we all thought कि Hamza is using Jamil sir, but at the end, Jamil was the ultimate man who used everybody, even his daughter. And बेटी से मेरे को बात याद आया कि एक बेटी अपने पति में क्या खोजती है, अपनी बाप की शख्सियत। कोई मूवी में तो मैंने डायलॉग सुना है, एंड इट्स सो ट्रू हियर, मतलब ज्यादा ही सत्य हो गया नहीं। उसका बाप भी स्पाई एजेंट, उसका पति भी स्पाई एजेंट। अगर उसे पता चल गया कि भाई उसका बाप स्पाई एजेंट है, भाई वो तो माथा पकड़ लेगी। इतना बड़ा धोखा। एट द एंड बलिदान परमो धर्म का बेस्ट एग्जाम्पल, दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल यही बंदा है। बंदे ने बेटी सेक्रीफाइस कर दी, अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अच्छा जीवन जो हो सकता था वो भी सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब भाई पूरा जीवन स्पाई एजेंट के तौर पे। मैं ये मूवी के नजरिए से बोल रहा हूँ, कोई रियल लाइफ में इसको अप्लाई मत करवा लेना। एंड हाँ, एक और बात, भाई अपनी जो हमील नकवी है, जो अभी जिंदे हैं, जमील जमाली का जिनका रोल है, भाई वो बंदा तो स्पाई एजेंट निकल गया यार। भाई क्या ही गेम हो गया उसके साथ। वो बंदा अगर मूवी जाकर देखा दोबारा, उसकी तो लग गई। भाई मैं सोच रहा था कि भाई ये बंदा तो जिंदा है, अगर इसने मूवी दोबारा देखी इसकी तो लग गई ना। खैर, तुम लाइक करो वीडियो, अगर तुम्हें पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। I'm signing off.